इस मूवी में सल्लू भाई के साथ साथ ट्रिपल एच का भी कैमियो है, पर वो किसी ने नोट ही नहीं किया। कहने चिरकुट सबकी हथकड़ी खोल देता है पर पठान की नहीं खोलता। पर पठान थोड़ा सा आगे जाता है तो पठान की तो ऑटोमेटिकली खुली होती है। अब पठान को मार पड़ रही है तो अब टाइम आया है अपने टाइगर के कैमियो का। पर भाई इस जगह पर टाइगर भैया आए कैसे, क्योंकि ना गाड़ी पर आ सकते थे, ना बाइक पर आ सकते थे, और ना ये मूवी रेस 3 है जो उड़ के आ जाते हैं। और आए भी हैं तो हाथ में कॉफी पकड़ के आए हैं। ट्रेन में धमाका होता है तो पठान भैया अपने आगे शील्ड कर लेते हैं और टाइगर भैया इस बंदे को। और उस धमाके से ट्रेन उड़ गई और वो दोनों वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और ये पठान भैया को रशियन आर्मी लेकर जा रही थी, पर ये कौन सी आर्मी है भाई जिसके बंदे डंडों से लड़ने आए हुए हैं। खैर करण अर्जुन ट्रेन से गिरने से बच गए, चलो वो तो सही है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि अब दोनों भाई ये इतनी दूर जाएंगे कैसे? I mean, पैदल जाएंगे क्या? Explain us, please। अबे इस रेलवे ट्रैक पर तो उबर भी नहीं मिलनी है इन्हें। पठान भैया लगता है चेस्ट की गेम ही लगाते हैं, क्योंकि डोले छोटे ही लग रहे हैं। हाँ भाई, अब कोई और गेम लगाते हुए साथ से तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ कर्नल का होलोग्राम बनाया हुआ है इन्होंने, पर पहला होलोग्राम देख रहा हूँ जिसका शैडो भी है। पठान और उसकी टीम दुबई जाने लगी है तो अभी पठान के बाल नॉर्मल है, पर जैसे दुबई पहुँचते हैं तो पठान के लंबे भी हो गए बाल। और दुबई का ये रोड चकाचक भरा हुआ है, पर जैसे जिम आकर साइंटिस्ट की गाड़ी उड़ाने लगता है तो पीछे से तो सारी रोड ही खाली हो गई एकदम। अच्छा वो छोड़ो, जिस गाड़ी को उड़ाया है उसमें पहले ये गार्ड्स बैठे हुए थे, पर जब जिम उड़ाता है तो वो भी एकदम खाली हो गई। अबे किया कुछ है नहीं इस मूवी में इसने, एक ही सीन में दिखाया इसे और उसमें टपका भी दिया। मैंने इस बंदे के सीन से ज्यादा तो इस फिल्म में पठान की रेड गाड़ी का रोल था, क्योंकि वो ज्यादा दिखी है इससे। जिम के हिट करने से पहले यहाँ इतने ज्यादा लोग चिल मार के बैठे हुए थे, पर जैसे इसकी जीप पठान की गाड़ी को लगती है तो एकदम से वो लोग गायब हो जाते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा रोड ही दोबारा पीछे से खाली हो गया। और मजे की बात कि गाड़ी उड़ के गिरी है, फिर भी इसके एयर बैग्स नहीं निकले। अब ये ना कहना कि भाई इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी में एयर बैग्स नहीं होते। जिम थोड़ा सा आगे जाता है तो इसके लोग इसके लिए हेलीकॉप्टर ले आते हैं, पर दूसरी तरफ पठान कहाँ से अपना हेलीकॉप्टर ले आया, जबकि इन दोनों का तो कार में एक्सीडेंट हुआ था ना। तो उसके बाद तो ये दोनों पैदल ही थे। ऊपर से भाई ये चॉपर है, टैक्सी थोड़ी ना है जो रास्ते में पकड़ ली होगी इन्होंने। चलो हो सकता है कि किसी ने इन्हें डिलीवर कर दिया होगा, तो भाई हेलीकॉप्टर का ड्राइवर भी तो साथ ही होना चाहिए ना। पर इसे उड़ा भी इनका वही दोस्त रहा है जो इनके साथ कार में था। वाह भाई। और फिर इस जीप के ऊपर जो ये लड़ना शुरू हुए, ये उड़ उड़ के किक्के मार रहे हैं, पर गिर नहीं रहे गाड़ी से ये। अरे बादशाह वाले जूते पहने हुए हैं क्या दोनों ने? अच्छा दोनों लड़ रहे हैं तो एकदम कर्नल को कीड़ा लड़ता है और कहते हैं अबे भाई पठान भी तो था ना, तो उसे भी मारना है क्या? पर ये दोनों किसी रैंडम ट्रॉली पर जाकर गिरते हैं तो वहाँ लड़ना चालू हो जाते हैं। पर एक बात की दात तो बनती है भाई कि अपने जिम भैया कैप्टन अमेरिका से भी पावरफुल है, क्योंकि उसकी एक हेलीकॉप्टर खींचने में फट रही थी और ये दो हेलीकॉप्टर खींच कर लेकर जा रहे हैं, जैसे बहन की डोली उठाकर जा रहे हो, और अब नीचे रख रहे हैं। और फिर ये कहते हैं अब ये दोनों चॉपर्स टनल में नहीं सीधा बिल्डिंग्स में क्रैश करेंगे। नहीं मतलब ड्राइवर जो ट्रॉली चला रहा है उसने क्या नशा किया हुआ है जो इसकी ट्रॉली के ऊपर लोग लड़ रहे हैं। पिछला दरवाजा खुल गया है, हेलीकॉप्टर बांध दिए हैं, पर अभी भी ये बंदा ट्रॉली नहीं रोक रहा। वाह भाई। इसी में पठान भैया रूबी के पीछे जा ही जा रहे हैं, पीछे जा ही जा रहे हैं। आई मीन सही कहते हैं कि ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है, क्योंकि एकदम सामने जिम भैया खड़े हैं, पर इन्हें तब भी नजर आते हैं जब रूबी वहाँ से स्विमिंग करती जा रही है। वाह भाई। नहीं मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा है और रूबी यहाँ से घूम के आई है यहाँ, और पठान भैया इतनी दूर से पीछे भी यहाँ से आए हैं, और इतना बड़ा जिम इन्हें सामने दिखा ही नहीं। आई मीन सही अल्ट्रा प्रो मैक्स टर्की होना होगा इस मिस्टेक को आपको डिनाई करने के लिए। जिम इज रिच बट स्टूल ऐसे रखता है जो मारने से पहले ही हवा में टूट गया। अबे इतने हल्के स्टूल्स। फिर वो भी घूमकर पठान के हाथ में अपना लेग पीस देती है ताकि वो इस चिरकुट को मुक्का मार सके। नहीं बहन टांग के चड्डी दिखाने के लिए पकड़ाई थी, जो मारना मुक्का ही था। वो भी अभी जंप मारने लगी है तो इसका पेट एकदम क्लियर है, पर जैसे ही नीचे गिरती है तो बैली तो खून खून हो रहा है। अब
भाई दिख भी रहा है कि खून निकल रहा है तो हाथ लगाना जरूरी था क्या रे बाबा। यार वैसे बॉलीवुड में पाकिस्तानी बॉय को जब दिखाते हैं तो उसका स्टार्टर पैक है, ऊपर टोपी, बीच में तवीज प्लस सलवार कमीज, मतलब और पाकिस्तानी लड़कियों को तो कुछ पहनाते ही नहीं है, मतलब जहन्नमी 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 जहन्नमी। ये अंकल के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए रुपाई उसके हाथ अपने थाइस पर रखती है और फिंगरप्रिंट्स भी चकाचक फिट आ जाते हैं, जबकि थंब तो इस बाबे ने सही से रखा भी नहीं था। मुझे लग रहा है तुम इस हनीमून स्वीट को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रही है। हो सकता है रशियन जेल के बाहर ये हमारी आखिरी रात हो, सो फिर तो बिल्कुल जाया नहीं करनी चाहिए। बैंडेजेस लगाने की जहमत करेंगे। अबे चोट आगे लगी है तो उल्टा क्यों लेट गई हो बहन। और वहाँ कैरन आंटी बाथरूम जाती है तो रुपाई वो कैरन बनकर बाथरूम से निकल आई। नहीं बोला भाई कोई अंधा भी बता दे कि ये बंदी अंग्रेज आंटी है ही नहीं। अबे यार ये अंकल इतना ठरकी है, ये कंपनी का सीईओ है, फिर भी कोई भी लड़की थोड़ा बड़ा गला पहनाए तो समझो जॉब पक्की उसकी। और पठान भैया ऐसे करके उसका कार्ड निकाल लेते हैं तो वेट, अबे इसके कार्ड पर 1990 देखकर आई वाज लाइक अबे ये क्या लिखा हुआ है भाई। और मैंने गूगल पर ट्रांसलेट किया तो भाई 1990 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। अबे मतलब ये पापा 90s किड है, मतलब ये 90s किड है तो मैं तो भाई अभी पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ आप ये दोनों 10 मिनट का टाइमर लगाकर बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, वो भी कपड़े चेंज करके। अबे कपड़े चेंज करके तो छत पर जाने पर ही 10 मिनट इनके खत्म हो गए होंगे। अच्छा इसके बाद बालून उड़ाकर उसकी हुक अपने पीछे लगा लेते हैं और प्लेन लेकर इन्हें उड़ जाता है। पर भाई ये इतना बड़ा रिस्क पैराशूट के बिना ले रहे हैं। एंड प्लीज डोंट टेल मी कि इतू से छोटे से बैग में पैराशूट होगा। दुबई वाला प्लेन खराब हो जाता है तो पठान अपने वाले पायलट को कहता है लिसन टू मी। मस्त प्लान है। और ये बातें पठान भैया बिना माइक और बिना ईयरबड के लगे हुए हैं। ना ही इस वाले कान में कुछ है, ना ही इस वाले में, और ना ही इनके पास कहीं माइक लगा हुआ है। आगे जाकर इनका पायलट फ्यूल का बटन नीचे करता है और पठान के पीछे से हुक खुल जाती है। नहीं मतलब हाउ डूड, ये हुक इन्होंने खुद लगाया था और ज्यादा से ज्यादा पूरी रस्सी रिलीज होनी चाहिए ना, पर रस्सी वही है, बंदा रिलीज हो गया। पर रस्सी रिलीज होकर बंदे को नीचे जाना चाहिए ना, और रस्सी को ऊपर। पर यहाँ तो बंदा ही रस्सी के ऊपर से आ रहा है, जबकि यहाँ से रिलीज होना चाहिए था ना। पठान भैया रस्सी काट देते हैं तो ये दोनों को 50 फीट ऊपर से गिर रहे हैं, पर फिर भी कोई हड्डी शड्डी नहीं टूटी। और नीचे जाकर शू शू शीशा काटते हैं और अंदर घुस जाते हैं। नहीं वो पूछना कुछ ये था कि भाई कोई गार्ड छाड़ या सीसीटीवी नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो एकदम खुलने में फिर रहे हैं ये। पठान भैया रक्त बीज पकड़ने नीचे जाते हैं और जैसे ऊपर आने लगते हैं तो रुपाई पाइप काट देती है। And it was at this moment he thinks कि उस दिन इसकी ले ही लेता तो अच्छा था। चुम्मी। खैर जब पठान भैया नीचे गिर रहे हैं तो जो पाइप टूटी थी ना वो भी तो पठान भैया के साथ ही गिरनी चाहिए थी ना, पर वो तो गायब ही हो गई। नीचे भी गिर रहे हैं तो अकेले गिरे हैं। वेट दीदी अब तू जाएगी कैसे। पठान को यहाँ एक हाथ पर हैंडकफ लगाया हुआ है और दूसरे हाथ से ऐसी चेयर पकड़ी हुई है और हथकड़ी भी नीचे गिरी भाई क्लियरली नजर आ रही है। पर पठान जब ये चेयर तोड़ने लगता है तो दोनों हाथ ही बंध जाते हैं। और मजे की बात कि गिर के उठे तो चेयर भी गायब हो गई नीचे से और एकदम खड़े होते हैं तो अब ये फैन किसने ऑन कर दिया भाई। I mean, बाकी किसी के बाल नहीं उड़ रहे। अबे इसके तो बाल ही नहीं है। पठान इस चिरकुट का हाथ पकड़ के तोड़ देता है तो इसकी शॉटगन देखो हवा में कैसे उड़ रही है। I mean, नीचे गिरने लगती है तो फिर एकदम खुद ही ऊपर चली गई। पठान ने जब जंप मारी तो उससे पहले उसके हाथ एकदम खाली थे, पर हेलीकॉप्टर पर गिर रहे हैं तो भाई एकदम हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई है, जबकि राफे वाली नहीं है ये पिस्तौल। और अगर आपको लगता है कि इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी पठान का इंडोर हेलीकॉप्टर उड़ाना तो ना इस मूवी में बहुत बड़ी बड़ी मजे की मिस्टेक्स हैं, जिन्हें देखने के बाद भाई लोग आपके होश उड़ जाएंगे एकदम। तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबा दो और बेल आइकन में दबाओ, क्योंकि भाई पठान के पीछे जब ये चिरकुट रॉकेट चलाता है तो पठान भैया अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ मोड़कर सीधा ऊपर ही चलाने लग गए। मतलब भाई उड़ने वाली चीज है तो क्या जैसे मर्जी चलाओगे क्या, क्योंकि हेलीकॉप्टर हवा नीचे छोड़ता है, पीछे को थोड़ी ना छोड़ता है जो ऐसे ऊपर जा रही है। मतलब कुछ भी। और ये सीन तो भाई डिटो कॉपी है प्रिंस ऑफ पर्शिया का, तो भाई इस पर बोनस तो बनता है। नहीं, बोनस तो बनता है भाई। पठान पूछता है कि जिम गद्दार क्यों हुआ तो कर्नल बताता है उन्होंने जिम और उसकी बीवी की जान के लिए 10 करोड़ मांगे, पर हम टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते।
बॉक्स खरीद सकते हैं 16 करोड़ का, हैरी ब्रूक को 13 करोड़ का खरीद सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस आईपीएल में लुल थी, पर 10 करोड़ देकर जिम भैया को नहीं बचा सके जो कि 2-2 हेलीकॉप्टर एक साथ खींच लेता है। आमिर भाई इतनी पावर हल्क में ना हो जितनी अपने जिम भैया में थी, और उसे बचाने के लिए 10 करोड़ नहीं दिया इन्होंने। तो भाई दुश्मनी तो बनती है। नहीं 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 भाई, दुश्मनी तो बनती है। जिम भैया अपुन आपके साथ है। ये आंटी जब पठान से मिलने जेल में आई थी तो यहाँ दिखा रहे हैं कि दोनों में कोड वर्ड में बातें हुई, पर रियल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं इस आंटी की उंगलियों को ही देख रहा था तो एकदम ऐसे करके बैठी हुई है, और जब ये खड़ी भी हुई तो साथ ही बात करके निकल गई, तब भी कोई उंगलियां नहीं की इन्होंने। पर बाद में दिखा रहे हैं कि इन दोनों में कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी। तुम सच में करना चाहते हो? ये पागलपन है। ये तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारा देश है। नहीं भाई, तू बनाता ही ना, ये बना भी लेता तो गलत बना लेता, क्योंकि जिम ने कौन सा यूज करके चेक करना था यार। और वैसे भी जिम ने इस डॉक्टर को मार ही दिया, तो अगर चेक कर भी लेता इस डिवाइस को तो फिर फर्क की पहना सी भाई, क्योंकि अब तो ये कुछ कर भी नहीं सकता था कि अगर गलत भी बन जाता तो। इस जिम में पठान भैया स्काई डाइव करते आ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस देखो कि अभी भी पैराशूट के बिना ही आ रहे हैं, और शीशा तोड़कर अंदर आकर जाल फेंकते हैं। ये वाला भाई शीशा तोड़ते साथ ही कोई फ्लोर होता तो पठान भैया ऊपर से आए थे तो वापस डायरेक्ट ऊपर की टिकट ही कट जानी थी, क्योंकि ये तो आए भी इस जगह फर्स्ट टाइम ही है। पठान भैया गोली चलाते हैं जो कि जिम के पीछे से बैग को काटते हुए जा रही है, पर अंदर जो बॉल्स हैं वो पीछे से नहीं बल्कि साइड से निकल जाते हैं, जहाँ गोली टच भी नहीं हुई। वाह भाई, इस सीन में इन सबको जिम का बनाया हुआ वायरस लड़ चुका है। तो ये आंटी कह रही है बहुत कम लोगों को यह हक मिलता है कि वो खुद तय करें कि अपनी मौत का सौदा कैसे करेंगे। मैं किसी घटिया टेररिस्ट को ये सेटिस्फैक्शन नहीं दूंगी। Seriously, auntie? You already got satisfied by sending the virus into your ass. अच्छा, वायरस लड़ गया है तो सबने खुद को खुद ही उड़ा लिया और समझ रहे हैं कि they are the winners. अबे भाई, सबसे बड़े लूजर जाएंगे। ये वायरस लड़ गया है तो थोड़ा वेट करके देखो तो सही कि भाई तुम मरते भी हो या नहीं, या तब तक कुछ करने की ट्राई तो मारो ना, कि मतलब कोई सोल्यूशन ढूंढो कि एटलीस्ट ट्राई तो करो, बिकॉज दे आर द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। पर नहीं, ये तो वही बात है भाई, ये किसी को करीना वायरस हुआ तो उसने सुसाइड कर ली कि वायरस से भी तो मरना ही है ना, तो अभी मर जाए बंदा। ऐसा तो नहीं होता सर। कहाँ है और क्या बोल रहा है? यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक अफगान गांव है। अजीब सी बीमारी फैली है पूरे गांव में, जिसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स जैसे हैं। अबे ये जनरल कम एडम फैमिली वाला चाचू ज्यादा लग रहा है। अच्छा, वीडियो में अफगानिस्तान का गांव दिखा रहे हैं और ये पाकिस्तान का जनरल है, पर इसे ये भी पता चल गया कि ये गांव यहाँ से 200 किलोमीटर पर है। इसी में पठान और जिम की फाइट शुरू हो गई है और सब लड़के होकर इस व्हाइट सूट में लड़ रहे हैं। पर पूछना ये था कि रुपई का अपना सूट उतार के बनियान दिखाना जरूरी था क्या रे बाबा? नहीं बहन, तू कुछ देर भी क्या पूरे कपड़े पहन कर नहीं लड़ सकती क्या? पूरी फिल्म में चड्डी बनियान में फिर रही है और दिखाया इसे पाकिस्तानी एजेंट हुआ है, और जिम जेट पैक उड़ा कर निकल गया, पर पीछे पठान भी आ गया जिम का जेट पैक लेकर और चालू किए बगैर जंप लगा दी। अबे पठान भैया, कम से कम भाई फ्यूल या चार्जिंग तो चेक कर लेते। और पठान भैया ने जंप तो लगा दी, पर नीचे जाके याद आया कि भाई तारे तो लगाई नहीं इसकी। अरे भाई आराम से बंदा पहले तारे जोड़ ले, फिर जेट पैक चालू हो जाए, फिर जंप मारे ना। पर नहीं, ऊपर से इस जगह से तारे निकली हुई थी ना, पर जैसे कैमरा इस जेट पैक को उड़ते हुए दिखा रहा है तो यहाँ तो कोई तारे है ही नहीं। तू बोला जादू। और यहाँ बिना ग्लासेस बाइक नहीं चलती और ये दोनों जेट पैक उड़ा रहे हैं। पठान भैया अपना जेट पैक फाड़ कर जिम के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये दोनों इतनी ऊपर से गलत लैंड होते हैं, पर फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ और गिर ये जेट पैक के साथ रहे हैं। पर घर में घुसते हुए तो पीछे इनका वो जेट पैक है ही नहीं। और एक तो ये घर चोटी पर बना हुआ है तो उतना ही मजबूत होना चाहिए ना, पर उतना ही कच्चा है कि पठान और जिम ऊपर लड़ रहे हैं, जैसे घर की टांगे कांपी जा रही हैं, और जिसे पठान हाथ लगाता है या टच होता है वो भी चीजें टूटी जा रही हैं आराम से। ऐसे में पठान घूमकर जिम को किक मारने लगता है। अब ऐसे जैसे ये उड़ते आ रहे हैं तो यही लग रहा है ना कि ये किक मारेंगे या तो गिर जाएंगे, पर ना ना ना, ये तो खड़े ही हो गए। But how, dude? और अब जिम लटका हुआ है तो भाई जब करण अर्जुन ऐसे ऊपर आ सकते हैं तो जिम तो 2-2 हेलीकॉप्टर एक साथ खींच लेता है ना, तो ये क्यों नहीं आया? खैर पठान फ्लोर पर किक मारता है तो जिम भैया यही वाला डंडा पकड़ लेते दूसरे हाथ से भी, पर नहीं, उन्होंने तो दोनों हाथ ही छोड़ दिए। और सबसे बड़ा जादू तो इस मूवी का ये है कि पठान के किक मारने से पहले बाहर इत्तू सी जगह थी जहाँ लटका हुआ है जिम और साथ में दीवारें ही दीवारें हैं, और जब पठान किक मारता है तो अब तो वो विंडोज दीवारें सब भी गायब हो गई और फ्लोर देखो कितना बड़ा हो गया। ये तो आखिरी जादू।
खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर मैंने कोई मिस्टेक्स मिस कर दी हो तो कमेंट में जरूर बताओ। और भाई फिल्म सिंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि उसे ना दबा डाला तो लाइफ विल नॉट बी जिंगा लाला।